हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और जो त्रिकोणमिति होता है ये समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री हो तो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री का होगा तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 होती हैं, इसे आपको याद रखना है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितनी होती हैं? तो 6 होती हैं, इसे आपको याद रखना है। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा और छठवां होता है यहाँ पे कोसेक थीटा। तो ये यहाँ पे 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं, तो इसे आपको याद रखना है। और अब आपको यहाँ पे देखिए, जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें कर्ण होता है, लंब होता है और आधार होता है, तो इसे आपको पहचानना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक त्रिभुज लेते हैं ए बी और यहाँ पे सी, जिसका जो कोण बी है ये समकोण है यानी ये 90 डिग्री है। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? तो ये समकोण त्रिभुज होगा। तो अब इसमें आपको पहचानना है कि कौन लंब है, कौन आधार है और कौन कर्ण है। तो कर्ण पहचानने का यहाँ पे एक ट्रिक देख लीजिए। तो 90 डिग्री के जो सामने का भुजा होता है वो कर्ण होता है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो 90 डिग्री का सामने का भुजा होगा वो कर्ण होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री के सामने का भुजा यहाँ पे AC है, तो AC क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और आधार कौन सा होता है? तो जिस रेखा पे कोण बना होता है वो आधार होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस रेखा पे ये कोण बना है, तो ये क्या होगा? यहाँ पे ये आधार होगा। और ये क्या हो जाएगा? अब जो तीसरा यहाँ पे बचेगा ये क्या होगा? लंब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको कर्ण, आधार और लंब पहचानने आ गया है। अब यहाँ पे हम दूसरा एक त्रिभुज लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज लेते हैं ए बी और यहाँ पे सी, इसमें भी कोण बी क्या है? समकोण है। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि कोण ए के हिसाब से आधार और लंब और कर्ण क्या है। कोण ए के हिसाब से आपको बताना है कि आधार कौन है, कर्ण कौन है, लंब कौन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कोण बी यहाँ पे क्या है? समकोण है। तो समकोण के जो सामने वाली भुजा होती है ये कर्ण होती है। तो यहाँ पे AC क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अब आपको लंब और आधार का पता करना है। तो कोण जो A है ये किस रेखा पे बना है? इस रेखा पे बना है। तो कोण जिस रेखा पे बनता है वो आधार होता है, तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और ये जो तीसरा वाला अब भुजा बचा ये क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। तो आपको A के हिसाब से भी यहाँ पे लंब, कर्ण और आधार यहाँ पे आपको समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए A के हिसाब से, कोण A के हिसाब से यहाँ पे लंब कौन सा होगा? तो लंब हो जाएगा यहाँ पे BC भुजा। और आधार कौन सा होगा? तो यहाँ पे देखिए कोण A किस भुजा पे बना है? तो AB भुजा पे बना है, तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और कर्ण कौन सा होगा? तो 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होगा वो कर्ण होगा। और यहाँ पे त्रिभुज ले लेते हैं A B और C, जिसमें कोण B क्या है? समकोण है। तो अब आपको बताना है यहाँ पे कि कोण C के हिसाब से अब लंब कौन होगा, कर्ण कौन होगा, आधार कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए जो 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है ये कर्ण होता है, तो ये तो कर्ण हो गया। इसके बाद आपको लंब और आधार पता करना है। तो जिस रेखा पे कोण बना होता है वो आधार होता है। तो यहाँ पे कोण C किस रेखा पे बना है? तो BC रेखा पे बना है। तो BC क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और AB क्या हो जाएगा? यहाँ पे लंब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से यहाँ पे समझ लीजिए। कोण B के अगर हिसाब से हम देखें तो लंब कौन सा होगा, कर्ण कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा। तो यहाँ पे कोण B समकोण है, तो समकोण जो कोण होता है उसके जो सामने का भुजा होता है वो कर्ण होता है। और कोण B किस रेखा पे बना है? तो ये BC रेखा पे बना है। तो कोण जिस रेखा पे बनता है वो क्या होता है? आधार होता है। तो BC क्या हो जाएगा? यहाँ पे आधार हो जाएगा। और AB क्या हो जाएगा? यहाँ
पे लंब हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कोण ए के हिसाब से लंब कोण और आधार यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो 90 डिग्री के सामने का भुजा है ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और कोण ए के हिसाब से आधार कौन सा होगा, तो कोण ए किस रेखा पे बना है, तो ये ए बी रेखा पे बना है, तो ए बी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो बचा अब यहाँ पे ये बी सी रेखा, तो बी सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब हो जाएगा। और यहाँ पे कोण सी के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का जो सामने का भुजा है ये ए सी जो भुजा है ये कर्ण हो जाएगा। और कोण सी किस रेखा पे बना है, तो ये बी सी रेखा पे बना है, तो बी सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधार हो जाएगा। और ए बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा लंब, कर्ण और आधार। अब आगे देखिए यहाँ पे फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, इसी फॉर्मूला पे ये सभी प्रश्न बनेगा। तो यहाँ पे हम एक बार इसे पढ़ देते हैं। यहाँ पे देखिए पहला जो फॉर्मूला है साइन थीटा, ये क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो इसका अब उल्टा हो जाएगा, ऊपर में कर्ण हो जाएगा और नीचे में लंब हो जाएगा। तो एक आप लोग याद रखिएगा। और इसका उल्टा आपको याद रखना है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे देखिए कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो उल्टा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, इसे आपको याद रखना है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। और टेन का उल्टा क्या होता है, यहाँ पे कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। तो ये 6 फॉर्मूला पे आज सभी प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो ये 6 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और एक ये भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज के लंब 4 तथा आधार 3 हो तो कर्ण ज्ञात करे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज का लंब 4 दिया है और आधार कितना दिया है, 3 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि कर्ण क्या होगा। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज हम बना देते हैं और इसका नाम ए बी और यहाँ पे सी दे देते हैं, जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है। तो इसमें बी के हिसाब से लंब कौन सा होगा, ए बी होगा। तो लंब कितना दिया है, 4 दिया है। और आधार क्या होगा, यहाँ पे BC होगा। तो आधार कितना दिया है, 3 दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3। और 90 डिग्री का जो सामने का जो भुजा होता है ये कर्ण होता है, यही आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ पे लंब का स्क्वायर और जोड़ यहाँ पे आधार का स्क्वायर होता है। तो आपको कर्ण निकालना है तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए और यहाँ पे आपको लंब का मान रखना है। तो लंब का मान कितना है, 4 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 और इसका स्क्वायर है तो हम यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे। प्लस है तो प्लस और आधार का मान कितना है, 3 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और इसका स्क्वायर है तो हम भी यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे कर्ण वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16 और 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। अब आपको कर्ण का मान निकालना है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यानी कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25 हो जाएगा। तो कर्ण का मान कितना होगा, यहाँ पे 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ पे कर्ण हमारा कितना निकल गया, 5 निकल गया। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए
देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे साइन थीटा बराबर 3/5 दिया है, तो आपको यहाँ पे कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बट्टा कर्ण होता है। तो यहाँ पे देखिए लंब कितना दिया है, 3 दिया है, और कर्ण कितना दिया है, यहाँ पे 5 दिया है। और आपको कॉस थीटा का मान निकालना है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है यहाँ पे आधार बट्टा कर्ण। कर्ण तो मालूम है कि 5 है, लेकिन आधार नहीं पता है, तो यहां से आपको अब पहले आधार निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, तो यही फॉर्मूला से निकलेगा। यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इसी फॉर्मूला से क्या होगा, निकलेगा। तो यहाँ पे कर्ण कितना दिया है, 5 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बराबर है तो बराबर। और लंब कितना है, तो लंब 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। और आपको आधार निकालना है, तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। और उधर क्या है, यहाँ पे आधार स्क्वायर है, तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको आधार निकालना है, तो 9 इधर जोड़ रहा है, तो बराबर के इधर आके घटाएगा। तो 25 - 9 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 में से 9 निकलेगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। यानी आधार स्क्वायर बराबर कितना निकल गया, 16 निकल गया। तो अब आपको आधार निकालना है, तो यहाँ पे देखिए जो स्क्वायर है उसको भी बराबर के इधर भेजना पड़ेगा। तो ये बराबर के इधर आ जाएगा, तो ये रूट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √16 बराबर आधार। अब यहाँ पे देखिए √16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। यानी हमारा आधार कितना निकल गया, 4 निकल गया। और कर्ण कितना है, यहाँ पे 5 है। तो बस यहाँ पे आपको आधार का मान रख देना है, और यहाँ पे आपको कर्ण का मान रख देना है। तो आधार कितना निकला है, 4 निकला है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। और बट्टा के नीचे में कर्ण का मान रखना है, तो कर्ण का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। तो यहाँ पे देखिए cos थीटा का मान कितना होगा, 4/5 होगा। यानी हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो cos ए का मान ज्ञात करे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे देखिए साइन ए बराबर कितना दिया है, 3/4 दिया है। तो आपको यहाँ पे cos ए का मान ज्ञात करना है। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे लंब कितना दिया है, 3 दिया है, और कर्ण कितना दिया है, 4 दिया है। और आपको cos ए का मान निकालना है। तो cos ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो कर्ण का तो मान पता है, लेकिन आधार का मान नहीं पता है। तो यहाँ पे आपको आधार का मान निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ पे लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको हमेशा के लिए याद रखना है। कर्ण का मान कितना दिया है, 4 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, बराबर है तो बराबर। और लंब कितना है, तो लंब 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। और इसका स्क्वायर है तो हम यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे। आपको आधार निकालना है, तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे आधार स्क्वायर है, तो इसको वैसे ही लिख दीजिए। अब 9 इधर क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, तो बराबर की इधर आके क्या करेगा, घटाएगा। तो ये हो जाएगा 16 - 9 बराबर के उधर क्या बच जाएगा, आधार का स्क्वायर बच जाएगा। तो 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। और इधर क्या होगा, हमारा आधार का स्क्वायर होगा। लेकिन हमको सिर्फ आधार निकालना है, लेकिन यहाँ पे आधार का स्क्वायर है, तो स्क्वायर को बराबर के उधर भेज दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यानी √7 बराबर क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हमारा आधार कितना निकल गया, √7 निकल गया। तो
तो यहाँ पे आपका यहाँ पे आधार का मान रख देना है और यहाँ पे आपको कण का मान रख देना है। तो आधार का मान कितना है, √7 है, तो यहाँ पे रख दीजिए √7, और कण का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4। तो यहाँ पे देखिए cos A का मान कितना निकल गया, √7/4, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो cosec थीटा का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर कितना दिया है, 8/15 दिया है। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है लंब बटा आधार। और यहाँ पे देखिए आपको cosec थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है कण बटा लंब। तो यहाँ पे देखिए लंब तो पता है कि 8 है, लेकिन यहाँ पे कण का मान नहीं पता है, तो आपको कण का मान निकालना पड़ेगा। तो फिर वही फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा कि कण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और जोड़ क्या होता है, आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कण आपको निकालना है, तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, कण का स्क्वायर, लंब कितना दिया है, 8 दिया है, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर, आधार कितना दिया है, 15 दिया है, तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर लिख देंगे। अब आपको कण का स्क्वायर का मान निकालना है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 64 हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये 225 हो जाएगा। अब इधर हमारा कण स्क्वायर बच गया। अब इसे क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बच जाएगा, यानी 289 हो जाएगा। आपको केवल कण का मान निकालना है, तो स्क्वायर को बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। तो कण बराबर क्या हो जाएगा, √289 हो जाएगा। तो कण बराबर यहाँ पे देखिए 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17 होता है, यानी कण का मान कितना निकल गया, 17 निकल गया। तो यहाँ पे लिख देंगे कण के जगह पे 17, और लंब कितना है हमारा, तो लंब 8 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। तो यहाँ पे cosec थीटा का मान कितना निकल जाएगा, 17/8 निकल जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है, यदि साइन ए बराबर 8/17 हो तो कॉट ए का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे देखिए साइन ए बराबर कितना दिया है, तो 8/17 दिया है, और साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा कण होता है। तो यहाँ पे लंब कितना दिया है, 8 दिया है, और कण कितना दिया है, 17 दिया है। तो आपको कॉट ए का मान ज्ञात करना है। तो कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आधार बटा लंब। तो यहाँ पे लंब तो पता है लेकिन आधार नहीं पता है, तो आपको आधार निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए कण कितना दिया है, 17 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 17, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, बराबर है तो बराबर, लंब कितना है 8 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। और यहाँ पे देखिए प्लस आधार स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस आधार स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, और प्लस यहाँ पे आधार का स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख देंगे आधार का स्क्वायर। 64 इधर जोड़ रहा है तो बराबर की इधर आके क्या करेगा, घटाएगा, यानी 289 माइनस क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और उधर क्या बचेगा हमारा, आधार का स्क्वायर बचेगा। 9 में से 4 घटेगा तो 5 बचेगा, 8 में से 6 घटेगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2, यानी आधार का स्क्वायर बराबर कितना निकल गया, 225 निकल गया। तो सिर्फ हमें आधार निकालना है, तो स्क्वायर को बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा।
तो रूट 225 बराबर क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है। तो आधार बराबर हमारा कितना निकल गया, 15 निकल गया। तो बस आधार के जगह पे आपको 15 रख देना है। और लंब कितना दिया है, 8 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। तो यहाँ पे cot A का मान कितना निकल जाएगा, 15/8 निकल जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि cot थीटा बराबर 3/4 हो तो tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे देखिए cot थीटा बराबर यहाँ पे 3/4 दिया है, तो आपको यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आधार बट्टा लंब, जिसमें आधार यहाँ पे 3 दिया है और लंब यहाँ पे 4 दिया है। और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है लंब बट्टा आधार, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। बस यहाँ पे आपको लंब का मान रख देना है और यहाँ पे आपको आधार का मान रख देना है। तो लंब का मान देख सकते हैं यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, और बट्टा के नीचे आपको आधार का मान रखना है। तो आधार का मान 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और इसका स्क्वायर है तो हम भी यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी tan स्क्वायर थीटा का मान कितना निकल जाएगा, यहाँ पे 16/9 निकल जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि 5 cos A बराबर 4 हो तो tan A का मान ज्ञात करे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे देखिए 5 cos A बराबर कितना दिया है, 4 दिया है, तो आपको tan A का मान ज्ञात करना है। तो इधर 5 गुणा कर रहा है तो बराबर के इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। यानी cos A बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4/5 हो जाएगा। और cos A का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आधार बट्टा कर्ण। तो यहाँ पे लिख देंगे आधार बट्टा कर्ण। तो यहाँ पे देखिए आधार कितना है, 4 है, और कर्ण कितना है, यहाँ पे 5 है। और tan A का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये tan A का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार। तो यहाँ पे आपको लंब का मान रखना पड़ेगा और यहाँ पे आपको आधार का मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आधार का तो मान है लेकिन लंब का मान नहीं है, तो लंब का मान निकालना पड़ेगा। तो ये निकलेगा कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कर्ण कितना दिया है, 5 दिया है, तो यहाँ पे कर देंगे 5 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आपको लंब निकालना है तो लंब को वैसे ही छोड़ दीजिए। और आधार कितना दिया है, 4 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। और यहाँ पे लंब स्क्वायर है तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 16 होता है, तो 16 इधर जोड़ रहा है तो बराबर की इधर आके क्या करेगा, घटाएगा। तो ये हो जाएगा 25 - 16 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब का स्क्वायर हो जाएगा। 25 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। 9 बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर हो जाएगा। इधर स्क्वायर है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यानी √9 बराबर लंब हो जाएगा। तो 9 का यहाँ पे √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे लंब कितना निकल गया, 3 निकल गया। तो बट्टा के ऊपर है लंब, तो यहाँ पे लंब का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे रख देंगे 3। और बट्टा के नीचे है आधार, तो आधार का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। तो tan A का मान कितना निकल जाएगा, 3/4 निकल जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 8 नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि यदि 5 cos थीटा बराबर 3 हो तो 3 tan थीटा का मान ज्ञात करे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 5 cos थीटा बराबर 3 दिया है,
तो आपको 3 tan थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो 5 इधर गुणा कर रहा है तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी cos थीटा बराबर ये हो जाएगा 3/5। और यहाँ पे देखिए cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा क्या होता है, कण होता है। तो आधार कितना दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, और कण कितना दिया है, यहाँ पे 5 दिया है। और tan में क्या आता है, लंब आता है, तो आपको लंब निकालना पड़ेगा। तो लंब निकलेगा, यहाँ पे देखिए कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। तो कण कितना दिया है, 5 दिया है, तो यहाँ पर रख दीजिए 5, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, और आपको लंब निकालना है तो वैसे ही छोड़ दीजिए। और आधार कितना दिया है, 3 दिया है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। और यहाँ पे लंब स्क्वायर है तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 9 इधर जोड़ रहा है तो बराबर की इधर आके क्या करेगा, घटा देगा। तो 25 - 9 बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा, और उधर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो इधर स्क्वायर है तो बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा, यानी √16 बराबर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा, यानी हमारा लंब कितना निकल गया, यहाँ पे 4 निकल गया। तो अब हम यहाँ पे 3 tan थीटा का मान निकालेंगे। तो 3 गुणे tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये लंब बटा आधार होता है। तो 3 गुणे लंब कितना निकला है, 4 निकला है, और आधार कितना है, 3 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3, तो 3 से 3 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कितना, यहाँ पे 4, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।